समीर चौधरी के बलवो न उखड़ तो तोहनी से बता दे हो। आपकी तो इतनी सी औकात है नहीं समीर जी, तो आप दूसरे की तुलना तो करेंगे ही, क्योंकि जब इंसान की अपनी औकात पता नहीं चलता ना तो दूसरे की औकात को तुलना कर करके आगे निकलना चाहते। उनकी तो छोटी सी पहचान नहीं है, तो गोरखपुरिया भौजी की क्या तुलना करेंगे। वो जैसी भी हैं, जो भी हैं, लेकिन मदद करती हैं, चाहे इतना से ही करें। आज गोरखपुरिया भौजी कर रही है तो इतना बदनाम, अंदर अंदर करे, वीडियो ना बनाए तब तो और बदनाम। सोचिए, सोच रहे, बात पे गौर करिए मेरे कि आज वो कर रही हैं तो बदनाम, अगर वो अंदर अंदर करती और वीडियो नहीं बनाती तब किसी को नहीं पता चलता, तब और बदनाम। बिहार सबसे ज्यादा तो अश्लीलता बिहार में है। ढूढ़ी चटना बा, ढूढ़ी में रील दा है दा, ढूढ़ी में चाय पानी पीबा तो 100 साल जीवा, ये सब क्या है? ये तो सब बिहार में है ना। वहाँ इनकी आवाज ही नहीं खुलती। वहाँ इनकी आवाज नहीं खुलती। आई है यूपी को करने। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी फिर से प्रयागराज जनपद में है और आज स्क्रीन पर जो आप एक चेहरा देख पा रहे हैं, ये किस बड़ी ही मशहूर लोक गायिका काजल भाभी इस समय हमारे साथ हैं। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर वाले मामले को लेकर विष्णुराज चौहान और मालती चौहान का मामला इन दिनों इतना ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है कि ज़्यादातर लोगों की उम्मीदें इस बात को लेकर टिकी हुई हैं कि क्या हकीकत में मालती चौहान को न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं। सब लोग इस बात को जानने की फिराक में है कि दरअसल मालती चौहान की हत्या है या फिर आत्महत्या है, और अगर हत्या है तो हत्या करने वाला व्यक्ति कौन है। ऐसे में जैसे ही मालती चौहान की हत्या होती है तमाम सरगर्मी हो जाती है, तमाम न्यूज़ वाले लोग, यूट्यूबर, ऐसे लोग पहुंचते हैं, कवरेज करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी मामले में बीच में विवादों की फसाद बनी गोरखपुरिया भौजी। ऐसे में अब गोरखपुरिया भौजी की बात करें तो किसी परिचय की मोहताज तो है नहीं, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग से उनकी लाखों में उनके सब्सक्राइबर हैं। तो ऐसे में दोस्तों आज हमारे साथ काजल भाभी हैं जो कि एक मशहूर लोक गायिका हैं। इनसे जानते हैं कि दरअसल ये अपना ओपिनियन मालती चौहान मामले को लेकर और साथ ही गोरखपुरिया भौजी को लेकर क्या हमारे और आपके बीच में रखती हैं, इनका मंतव्य क्या है, इनकी विचारधारा क्या है, ये क्या सोचती हैं, और पूरा मामला अभी तक ये जो देखी हैं, जो सुनी है, उसमें क्या अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो आइए इनसे परिचय करवाते हैं। भाभी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24 में। तो सबसे पहले आपके दर्शक न्यूज़ में मेरा जितने दर्शक देखते हैं आपके चैनल के माध्यम से सबको मेरा तहे दिल से प्रणाम। मैं हूँ काजल भौजी, यूपी वाली, प्रयागराज से जी। भाभी जैसा कि बातों से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस पे बातचीत करने वाले हैं। मामला है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का जी, जहाँ पर आपने देखा कि विष्णुराज चौहान और उनकी पत्नी मालती चौहान जो कि एक बड़े ही मशहूर यूट्यूबर थे जी, बीच में पता नहीं उन पर कैसी नज़र लगी, किसकी नज़र लगी कि आज पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया। और वो चेहरा जो कभी लाखों लोगों की चेहरे की मुस्कान बनता था, लाखों लोगों की चेहरे की जो है हंसी का कारण बनता था, लोगों को इंटरटेनमेंट करता था, वो आज नहीं रहा। ऐसे में मालती चौहान तो अब रही नहीं। तो मालती चौहान के चले जाने के बाद जो कुछ लोग निकलकर सामने आए जो उनकी मदद के लिए, क्योंकि आशंका सबको है, जानना चाहते हैं लोग कि मौत कैसे हुई। तो सबसे पहले तो आप इसी बात पे जो है अपनी राय रखें कि मालती चौहान की मौत को लेकर आप क्या सोचती हैं। ये बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पर हो गया तो अब हो गया तो लौट के आने वाला नहीं है, पर इसके पीछे किसी न किसी की तो साजिश है। ऐसे तो होता नहीं, ठीक है, और ऐसे कोई मरता नहीं, ऐसे कोई अपना जान नहीं ले लेता है। अब इनको मारा गया है कि अपने आप से हत्या की, आत्महत्या, ये तो क्लियर नहीं मुझे फिलहाल। लेकिन कोई न कोई का तो हाथ है, क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप आगे बढ़ने लगे तो जानते हैं कितनों के नज़र में आप गड़ने लगे, ठीक है। तो सबसे हम तो यही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स सब्सक्राइबर मालती चौहान का ही था। अब पता नहीं किसकी ऐसी हाय लग गई कि आज परिवार सोचिए एकदम तहस नहस हो गया, एकदम वो घर तो शमशान घाट हो गया एक तरफ से। तो समीर चौधरी ने जो गोरखपुरिया भौजी को कहा वो तो एकदम सरासर गलत है। हम तो यही कहेंगे कि हमारा ये इंटरव्यू समीर चौधरी तक जरूर पहुँचे, और आपकी तो इतनी सी औकात है नहीं समीर जी,
तो आप दूसरे की तुलना तो करेंगे ही, क्योंकि जब इंसान की अपनी औकात पता नहीं चलता ना, तो दूसरे की औकात को तुलना कर करके आगे निकलना चाहते। उनकी तो छोटी सी पहचान नहीं है, तो गोरखपुरिया बहू जी की क्या वो तुलना करेंगे। वो जैसी भी हैं, जो भी हैं, लेकिन मदद करती हैं, चाहे इतना से ही करें। जिसके पास जितनी हैसियत है करेगा। कोई अपना घर नहीं दे देगा, कोई अपना मकान नहीं दे देगा, उनके पास जितनी हैसियत थी वो उन्होंने किया। तो गोरखपुरिया भौजी ने मदद किया है। हम कहते हैं चाहे वो दिल से करी हो, चाहे दिखावे में करी हो, वो कर रही हैं। तो समीर जी की औकात नहीं है, ये उनका फ़र्ज नहीं है कि गोरखपुरिया भौजी की तुलना करें। फेमस होने के लिए इतना नहीं गिरना चाहिए कि किसी को मतलब कुछ भी बोले। बिल्कुल। और एक चीज़ और हमने सुन रहे हैं, मतलब मैं सुन रही हूँ कि गोरखपुरिया भौजी जो भी मदद कर रही हैं तो वो उसका वीडियो क्यों बना रही हैं। तो मतलब अगर मदद कर रही हैं तो मदद करें, पर वीडियो ना बनाएं। आजकल भाई साहब दिखावे का ज़माना है। अंदर हमारे दिल में क्या है ना, उससे कोई विश्वास नहीं करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल दिखाना पड़ता है। अगर हमने 10 रुपए का मदद किया या कुछ भी किया, आज गोरखपुरिया भौजी कर रही है तो इतना बदनाम, अंदर अंदर करे, वीडियो ना बनाए, तब तो और बदनाम। सोचिए बात पे गौर करिए मेरे, कि आज वो कर रही हैं तो बदनाम। अगर वो अंदर अंदर करती और वीडियो नहीं बनाती, तब किसी को नहीं पता चलता, तब और बदनाम। कि गोरखपुरिया भौजी खाली हमेशा मदद की बात करती हैं, या करती थी तो आज मदद क्यों नहीं कर रही हैं। इसलिए वो वीडियो बना रही हैं कि सारे जनता को पता चले कि मैं मदद कर रही हूँ। रही बात अगर उन्हें व्यू कमाना होता, पैसा कमाना होता, तो भाई ये सब लोग कमा रहा, वो भी कमा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी चीज़ करती और करके व्यू कमा लेती। लेकिन ये दुनिया को इसलिए दिखा रही हैं कि लोग इतना करने पे थूक रहे हैं, इतना करने पे जो बोल रहे हैं। सोचो अगर हम करते और ना किसी को पता चलता तो हमें और भी चप्पल जूता मारते। तो इसलिए आप लोग गलत कमेंट, गलत बोलना बंद कर दीजिए। आप लोग की तो जरा सी औकात है नहीं, बस बोलने के लिए चले जाते हैं। तो जब अपने बस में नहीं होता है तो लोग दूसरे की टिप्पणी करने लगते हैं और कमेंट करने लगते हैं, दूसरे का नाम लेकर के मतलब फेमस होना चाहते हैं। वही काम करता है समीर चौधरी। तो उसकी औकात तो है ना, उसके पावर तो है नहीं है, उसको स्ट्रगल करने की क्षमता है नहीं, तो दूसरे का नाम लेकर के वो आगे बढ़ना चाहता। तो ये गलत है। किसी के कंधे पे बंदूक रख करके बंदूक नहीं चलानी चाहिए। अपना दम है तो अपने आप से मेहनत करके आगे बढ़ के देखो। देखिए समीर चौधरी मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लड़का है समाज का। लेकिन भाभी कहा जाता है कि वाणी से ही इंसान के चरित्र का पता लगाया जा सकता है कि इसका चरित्र कैसा है। जब समीर चौधरी ने गोरखपुरिया भौजी को लेकर उसकी तस्वीर फूंकी, पुतला फूंका, पान खाकर मुंह पे थूका, झोटा पकड़ के बिहार ले जाने की बात कहता वीना मानवी जी के सामने, और तमाम गंदी गंदी बातें बोलता है, उस बात से मुझे खुन्नस आई कि बताइए तुम मर्द हो, बड़ी बड़ी मूछें रखते हो, मूछ में ताव देते हो, और एक महिला को तुमने टारगेट किया है। तुम तो महिला से भी बदतर हो गए। महिला के चक्कर में ना पड़े तो सही है, नहीं तो पिसा जाई हैं, कोई मतलब नहीं है। और ये जो बोल रहे हैं, तस्वीर फूंक रहे हैं या पान खा के थूक रहे, ये सारे वगैरह वगैरह जो कर रहे हैं ना, ये सरासर गलत है। और यही हम कहेंगे कि महिला के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाई उनका। अभी ज़्यादा हम कुछ न बोलब। और गोरखपुरिया भौजी के तो हम सोची थी हमें नवई पढ़ाई, फेमस होए के लिए इतना गंदा गंदा वर्ड और गलत रास्ते अपना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना। मैं नहीं कहती कि समीर गलत है, लेकिन अपनी सोच को, अपने इरादे को बदलिए, अच्छा काम करके आगे बढ़िए, लोगों की मदद करिए, तारीफ करिए। इतनी सी औकात नहीं है काम तारीफ कर मतलब सपोर्ट करने के लिए, तो ऐसा गलत है ये नहीं। और एक लड़का और आया बीच में, उसका नाम क्या है थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, वो मिमिक्री करके गोरखपुरिया भौजी को टारगेट कर रहा है। और जैसे ही मैंने उसका वीडियो देखा मिमिक्री करते हुए, तो मुझे तो ये लगा पहले कि लगता है इसको टट्टी आई है, क्योंकि जिस तरह से वो कांक कांक के मिमिक्री कर रहा है तो उसकी बातों से ऐसा लग रहा है। लेकिन वो भी जो है अपने आप को चमकाने के लिए मिमिक्री करने लगा। लोग अब क्या करें, मालती चौहान तो चली गई, अब बची गोरखपुरिया भौजी। तो लोग कुछ न कुछ बुराई करके, अच्छा काम करके लोग आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो सोच रहे हैं बुरा ही काम करके आगे बढ़ जाएं। तो अब बची गोरखपुरिया भौजी, तो उन्हीं के नाम ले करके अब सोच रहे हैं तारीफ करेंगे तो शायद नहीं बढ़ पाएंगे आगे, लेकिन अगर बुराई करेंगे तो आगे जरूर बढ़ जाएंगे। तो कुछ लोग आगे बढ़ने के लिए, फेमस होने के लिए वो एक धंधे है, ये रास्ते अपना रहे हैं। अश्लीलता को ये नहीं सुधारेंगे, ये सब मतलब थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने आप में बदलाव लाएंगे, तभी सुधरेगा अश्लीलता। एक लोग के कहने से नहीं सुधरेगा।
सुधरेगा। और ये समीर चौधरी के कहने से नहीं सुधरेगा, आपके कहने से नहीं सुधरेगा। ये हर कोई अपने अंदर वो टैलेंट लाए, अश्लीलता को बंद करे, तब अश्लीलता बंद होगा। मुझे तो लगता है पता नहीं यूपी हमारा बचेगा कि चला जाएगा, मेरा तो ये टेंशन है। और भाभी समीर चौधरी महिला विकास मंच की अध्यक्ष वीना मांडवी के बगल में बैठकर कहता है दीदी देखिए पूरा जो अश्लीलता है वो तो उत्तर प्रदेश से फैल कर बिहार में पहुंचा है। अच्छा। और मीना मांडवी भी कहती हैं कि अश्लीलता तो हकीकत में उत्तर प्रदेश से चल के अच्छा, तो बिहार में मीना मालवी जो दीदी हैं वो कौन से मतलब ऐसी जिला से आई हैं जहाँ अश्लीलता नहीं है? कहाँ की हैं? बिहार की हैं। तो बिहार सबसे ज़्यादा तो अश्लीलता बिहार में है। ढूढ़ी चटना बा, ढूढ़ी में रील दा है दा, ढूढ़ी में चाय पानी पीबा तो 100 साल जीवा, ये सब क्या है? ये तो सब बिहार में है ना। वहाँ इनकी आवाज़ ही नहीं खुलती। वहाँ इनकी आवाज़ नहीं खुलती। आई है यूपी को करने, यूपी से पंगा ना ले। हम आपको गलत नहीं कह रहे मीना दीदी, लेकिन आप ये अगर कहें कि सारा अश्लीलता यूपी से है तो ये आप गलत हैं। यहाँ सरासर गलत है। ये पूरा यूपी गवाहदार है कि सारी अश्लीलता अगर आई है तो ये सिर्फ बिहार से आई है। सारे भोजपुरी गाने से, भोजपुरी हर जितनी भोजपुरी चीज़ें हैं बिहार में, वहाँ से अश्लीलता हमारे यूपी में आ गई है। ये मत कहिए आप। ठीक कहा भाभी ने। जैसे कि भाभी ने कहा, मैं भी बताना चाहूँगी समीर चौधरी उस समय आप कहाँ थे भैया? आपने बताया कि यूपी से अश्लीलता फैल के बिहार पहुँची। बिहार हमारे भारत का ही राज्य है, अपना बिहार है। हम बिहार के बारे में कोई कटु शब्द नहीं बोलते हैं। लेकिन समीर चौधरी जो तुम कह रहे हो कि अश्लीलता उत्तर प्रदेश से चल के बिहार पहुँची है, तो एक बात हम बता दें भैया, अब तुम चले हो अश्लीलता का जो है अश्लीलता का विरोध करने, तो अश्लीलता का विरोध तुमने कहाँ कहाँ किया? तो तुम्हें याद दिला दूं, लहंगा उठा दे रिमोट से। बताइए, लहंगा उठाने में बिहार पीएचडी कर रखा है। हाँ, उस समय कहाँ थे समीर चौधरी तुम, जब लहंगा उठाने का एक नया यंत्र खोज लिए और ठलाली से रोटी बोर के? भैया दाल सब्जी में पेट नहीं भरता, और ठलाली से रोटी बोर के। अभी भी बंद नहीं हुआ। जो भी गाने आ रहे हैं कुछ न कुछ अश्लीलता उसमें है, कुछ न कुछ। मतलब ढूंढी लहंगा चोली में गाने आहिर वही हिट होते हैं। हाँ, अच्छे गाने हिट नहीं। हम लोग भी गायक हैं, हम लोग भी सिंगिंग करते हैं, अवधी गायिका हैं, और हम लोग अच्छे गाने गाते हैं। भोजपुरी भी गाए हैं, अवधी भी गाते हैं, अच्छे गाने, उसको कोई लाइक कमेंट नहीं करेगा। लेकिन भाई वही चोली घंघरा और ये वगैरह वगैरह आएगा, सब देखिए। क्या बताएं, जो आजकल कभी कुछ कर ही नहीं पाए आज तक, तो सोच रहे हैं कि इसी तरह के गोरखपुरिया भौजी मालती को लेकर के, विष्णु को लेकर के हम फेमस हो जाएं। एक मुद्दा निकाले हैं वो फेमस होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए वो मुद्दा निकाले हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग समझ जाइए, समझते क्यों नहीं है। वो लोग सिर्फ फेमस करने के लिए जो मन में आ रहा तो बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग को अगर अच्छा काम करना तो अच्छे काम करिए, अच्छे काम करके आगे बढ़िए ना। किसी की बुराई मत करिए, किसी की मतलब चाहे गोरखपुरिया भौजी हो, चाहे हम कोई भी, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, चाहे मीना दीदी हो चाहे समीर चौधरी हो, अच्छा काम करिए। और ये सब ठंडा जाएंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन भाभी मैं एक चीज तो देख लिया मैंने कि अगर कोई महिला चलकर किसी का समर्थन करती, किसी महिला के न्याय के लिए, किसी महिला के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, किसी महिला के समर्थन में उतरी है, तो उसको इस तरह से दबाया जा रहा है, कैसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सरासर गलत है। पहली बात तो मालती चौहान बेचारी, मालती तो गई, इतना पंचौरा मच गया हमारे यूपी में कि मतलब हम क्या बताएं, इतना क्या कहें हम। इतना उसको मरते ही लोग एक तो पैसा भी कमा रहे हैं, वीडियो बना रहे, ये फलनवा उसको कह रहा है, ढिकनवा उसको, अपने आप में नहीं झांक रहे कि हम क्या हैं, लेकिन दूसरे के कहने के लिए तेज हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप लोग मालती को इंसाफ दिलाइए, उसकी डेट कैसे हुई, उसे मारा कौन, मरी क्यों, वजह का, ये सारी चीज़ें ये लोग नहीं करेंगे। लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो ये सारे लोग कर रहे हैं। जितना गोरखपुरिया भौजी की टांग खींचने में ये लोग लगे हैं, उतना कहीं अगर मालती चौहान के पीछे परेशान होती तो शायद उसको जो है न्याय मिलने की उम्मीदें बढ़ जाती। अब बताइए, बिल्कुल, अब बताइए उसकी डेट हो गई है, जाइए मदद करिए, सपोर्ट करिए, उसका बच्चा है, मालती के पिताजी हैं। अब बताइए 9 तारीख के शायद उनकी 13वें दिन का वो है, तो जाइए सपोर्ट करिए ना। ये परपंच करने से क्या मतलब है? दुनिया की पंचायत करे जा के वहाँ वीडियो बनाते हैं पॉपुलर होने के लिए, फेमस होने के लिए, मदद तो कर नहीं सकते हैं, बस मुद्दा उठाने के लिए हैं ये लोग। समीर चौधरी जैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? समीर, बस हम यही कहेंगे कि हमारे आप दुश्मन
नहीं है भाई, मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ इतना ही गलत बोल रही हूँ कि आपका हक नहीं है, आपका कोई फर्ज नहीं है कि आप गोरखपुरिया भौजी की या किसी भी भौजी को किसी को भी गलत आप बोलें। वो गलत है, वो अपने लिए हैं, उनसे उनके पास जितना भी है जो भी है वो मदद करने के लिए तैयार है। कोई अपना घर नहीं देगा, वो तो इतना कर दें, आप क्या करे हैं। हाँ। तो इसलिए नहीं कहना बयानबाजी के चाहिए, अलावा। बिल्कुल आप सिर्फ मुँह से चपर चपर कर रहे हैं, ये करना बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। और किसी की टिप्पणी मत करिए, और औरतों के पीछे तो बिल्कुल महिलाओं के पीछे मत पड़िए, आप बहुत दिक्कत में आ क्योंकि जाएंगे। महिलाएं बिल्कुल पहले वाली नहीं है, पहले वाली नहीं है, दिक्कत में आ जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। अच्छा भाभी, मालती चौहान को लेकर कुछ गाना वाना लिखी है क्या? मालती चौहान के लिए मैंने एक गाना गाया है, मेरे काजल मौर्य ऑफिशियल चैनल पे है। मैंने बहुत उनके लिए श्रद्धांजलि गीत गाई हूँ जी, थोड़ा सा दर्शकों को सुना दें वो। अच्छा। सून पड़ल बहया जब बखरिया गम में बा परिवार, सून पड़ल बहया जब बखरिया गम में बा परिवार, कैसे दे श्रद्धा सुमनवा बहे नयन जलधार, मालती का कैलू छोड़ के कहवा गैलू, युवराज से दूर तू भैलू, नगरिया सुन तू कैलू, खोजे अखिया रातों दिन सोचे कहवा जाई, मिले पता ना तो हर बहिनी कैसे हम बतियाई, खोजे अखिया रातों दिन सोचे कहवा जाई, मिले पता ना तो हर बहिनी के करा से बतियाई, अचके में काहे दई दिहलो तो, अचके में काहे दई दिहलो तो, ममता के तू धार, मालती ही का कैलू छोड़ के कहवा गैलू, युवराज से दूर तू भैलू, नगरिया सुन तू कैलू। बहुत सुंदर सुना दर्शकों, किस तरह से एक सुंदर लहजे में अपने लोकगीत में इन्होंने मालती चौहान की स्टोरी को पिरोया और उन बातों को रखा कि किस तरह से मालती चौहान के जाने के बाद उनका घर बार बाल परिवार सब सूना हो गया। हम तो यही लास्ट में कहेंगे जाते जाते कि जो हो गया तो उसे कोई लौटा नहीं सकता, बस ये है कि हम मालती को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं प्रशासन से भी हाथ जोड़ के यही कहती हूँ कि इंक्वायरी किया जाए, जांच पड़ताल किया जाए, मालती को इंसाफ मिलना चाहिए, क्यों मरी, कैसे मरी, कौन मारा है, ये सारा इंक्वायरी होनी चाहिए। और भगवान से भी यही मैं विनती करती हूँ कि हे ईश्वर, मालती को जैसी भी थी उसके हर गलतियों को क्षमा करके उसे उसकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। गोरखपुरिया भौजी के लिए क्या? गोरखपुरिया भौजी के लिए मैं यही कहूँगी कि जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, जितना उनसे हो रहा है उतना वो कर रही है। दुनिया है, भोग रही है, भोगने दीजिए, क्योंकि हाथी जाती तो कुत्ते चार भोगते हैं, तो उस पर आप मत रहिए। बाकी वो जो कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं, और जो लोग भोगते हैं पहले वो अपने अंदर झांक के देखें कि हम हैं क्या और हम कर क्या रहे हैं, तब वो दूसरे के ऊपर उंगली उठाए। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे प्रयागराज की मशहूर लोक गायिका काजल भाभी को, और आज इन्होंने जो है अपने मन, अपने विचार, अपने भाव रखे मालती चौहान मामले को लेकर, साथ ही गीत के माध्यम से आप लोगों को बताने का काम किया कि मालती चौहान के साथ कैसा हुआ, उनके जाने के बाद कैसा बीत रहा है, क्या कुछ कैसा है। समीर चौधरी के बारे में भी बातचीत की। तो एक महिला होने के नाते इन्होंने जो अपने बयान दिए वो आप लोगों ने सुना, साथ ही गोरखपुरिया भौजी के समर्थन में उतरी हैं और पूरा का पूरा सहयोग देने का जो है प्रयास कर रही हैं, साथ देने का वादा भी की हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। और जी, कि सभी दोस्तों से, ऑडियंस से यही कहूँगी, अगर हमारी कहीं कोई बात बुरी लगी हो तो वो मुझे आप लोग माफ़ करिएगा, और मेरी कोई भी बात अगर आपको मेरा ये जो बोले हैं बात सही लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आप सबका कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। और इस कवरेज का मतलब किसी की भावना या फिर किसी के विचार को आहत करना नहीं था, सिर्फ गोरखपुरिया भौजी को लेकर, उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर एक समीक्षा थी, जिसको हमने आप लोगों के समक्ष रखा। आप लोग क्या चाहते हैं अपनी राय ज़रूर रखिएगा।
कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें अंदर से उत्साह मिलता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है, ताकि और बेहतर से बेहतर खबरें हम आप लोगों के समक्ष पहुंचा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।